हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाए कायनात अल्लाह ताला के महबूब, लेकिन इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर की। आप चटाई पे तशरीफ़ फरमा हो जाया करते थे। आमदनी बढ़ाएं, उसके ऊपर पूरी एम्फेसाइज करें, नई स्किल सीखें। अल्लाह सब कुछ जानता है। तो अगर पैसे नहीं है, कम आमदनी है, तो शुक्रगुजार तो ज़रूर बने। जैसी हालत में आप रहेंगे, शुक्रगुजारी की हालत में, खुशी की हालत में और चीज़ें आएंगी और खुश रहेंगे। अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों कि यार अच्छा, आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको बैक करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ खुश कैसे रहें। एक बात याद रखिए कि जैसी हालत में आप रहेंगे, शुक्रगुजारी की हालत में, खुशी की हालत में और चीज़ें आएंगी और खुश रहेंगे। जले कड़े भुने रहेंगे, हसद में रहेंगे, ज़्यादा तबाही आएगी। और गरीब, इस मुल्क के गरीब जो है ये नहीं समझते। वो खुद काम नहीं करते, खुद वक़्त ज़ाया करते हैं, खुद ज़िंदगी को ज़ाया करते हैं, फिर दूसरों से हसद करते हैं, फिर दूसरों को दे के जलते हैं, फिर दूसरों को दे के अनहैप्पी रहते हैं। एक बात याद रखें, ज़िंदगी में आप जितनी भी आपकी आमदनी है उसमें खुश रहना सीख लें, शुक्रगुजारी सीख लें। इसका यह मतलब नहीं कि खुश हो गए या शुक्रगुजारी होगी तो अब आप काम नहीं करेंगे। नहीं, अपना काम करें, आमदनी बढ़ाएं, उसके ऊपर पूरी एम्फेसाइज करें, नई स्किल सीखें, एजुकेशन लें, किताबें पढ़ें। कोई आपसे ज़्यादा होशियार, कोई आपसे ज़्यादा चालाक, कोई आपसे ज़्यादा समझदार, कोई आपसे ज़्यादा जो है ना अपडेट नहीं होना चाहिए। यानी आपको होना चाहिए, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे हर इंसान को अल्लाह ने बराबर मौके दिए हैं। और ये एक जमहूरी मुल्क है, इसमें हर बंदे को राइट है तरक्की करने का। उसकी आवाज़ है, उसकी राइट बात करने का, तरक्की करने का, ये राइट है। जो लोग समझते हैं कि शायद वो तरक्की नहीं कर सकते, या कोई उनके ऊपर है, कोई उनको मना करेगा, या कोई उनके साथ ज्यादती होगी, जुल्म होगा, तो इसके लिए आवाज़ बुलंद करें ताकि जालिम का मुकाबला, मजलूम अगर ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो जालिम का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मजलूम अगर अलग अलग रहें और आवाज़ ना उठाएं तो वो जालिम को मजबूत करते हैं। लेकिन अगर आपकी आमदनी कम है, फ़र्ज़ करें, तो कैसे खुश रहना है, क्योंकि कम आमदनी के साथ भी खुश रहा जा सकता है। एक वक्त में मेरी आमदनी बहुत कलील थी और मेरी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने वो वक्त बड़े अच्छे तरीके से गुजारा। हमें पता था कोई लिमिटेड टाइम के लिए वक्त है, बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन वो लोग कि जो बुरे वक्त के अंदर सब्र शुक्र करते हैं, खुश रहते हैं, और वो हंसी खुशी बुरा वक्त गुजार के फिर अच्छे वक्त के लिए अपने आप को प्रीपेयर करते हैं, फिर उन पर अच्छा वक्त आता है, दुनिया देखती है। तो अल्लाह से मांगे। लेकिन मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि जिसकी वजह से आप कम आमदनी में भी खुश तरीन जिंदगी बसर कर सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं, आइए बताता हूं। नंबर 1 ये है कि जी बजट वाइजली। पहली बात यह है कि अपना बजट बनाएं और कहां से पैसा कट करना है, कौन से गैर जरूरी एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम आने चाहिए, अदर खर्चे कम से कम होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है। फ्यूल बहुत महंगा हो गया। अगर आपकी आमदनी कम है तो आप पैदल होंगे या मोटरसाइकिल पे होंगे, कोशिश करें फ्यूल बचना चाहिए, या आप बाय वॉक जाएं, वॉक ज़्यादा करें, उससे आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होगी और आप बेहतर फील करेंगे। लोग आमतौर पे ये सोचते हैं, जिनके पास आमदनी कम होती है, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यकीन करें, लोग कोई नोटिस नहीं करते, कोई नोटिस नहीं करते लोग। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश होना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी गुजारना आना चाहिए। और बुरा वक्त या मुश्किल हालात या गरीबी हमेशा नहीं रहती। ये गरीबी इसलिए आती है कि आपने पिछले को 10-15 साल अपनी ज़िंदगी का जायज़ा नहीं लिया, आपने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, टाइम अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं किया, आप गाफिल रहे चीज़ों से, और आज ये सूरत हाल होगी है। आज अगर रियलाइज़ कर लेंगे, वाइजली बजट करेंगे, खर्चे कम से कम रखेंगे, आपका सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी आना शुरू हो जाएगा और आप तरक्की कर जाएंगे। नंबर 2 ये है जी कल्टीवेट पॉजिटिव रिलेशनशिप। तल्लक मजबूत रखने चाहिए, तल्लक अच्छे रखने चाहिए लोगों के साथ, और अच्छे लोग मौजूद होते हैं, अच्छे लोग मौजूद होते हैं। आप किसी के काम आ सकते हैं तो ज़रूर आए, ठीक है ना। और लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं तो हम कैसे किसी के काम आ सकते हैं। यकीन कीजिए, अगर आप उसके साथ मुश्किल वक्त में जाके साथ खड़े हो जाए ना, पैसा किसी को नहीं चाहिए होता, पैसा लोगों के पास होता है। लोगों को, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हो कि यार अच्छा, आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको बैक करता हूँ। इससे वो आपके साथ बहुत जुड़ जाएगा, उसे पता होगा बुरे वक्त में मेरा साथी है,
वो आपके साथ हमेशा आगे बढ़ेगा। तो बुरा वक्त भी हो, गुर्बत भी हो और लोगों से तलक भी खराब हो, ये बहुत बड़ा डबल अजाब है। लिहाजा बुरा वक्त हो तो लोगों से तलक अच्छे रखें, लोग आपके लिए दुआ करेंगे, लोग आपके लिए कोई सबब बनाएंगे, लोग आपको कहीं हेल्प करेंगे, कहीं आगे भेज देंगे, कहीं से रेफर कर देंगे। अगर आपको छोटा मोटा काम करते हैं लोग काम लेके दे देंगे, कितने सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए अच्छे जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है उसको कल्टीवेट कीजिए, उस पर काम कीजिए, बहुत फायदा होगा। नंबर 3 यह है कि डेवलप योर स्किल्स। अगर आप अपनी सलाहियतों को डेवलप करने में कामयाब हो जाए तो आमदनी बढ़ जाएगी, बुरा वक्त सीधा गुजर जाएगा। ठीक है ना। स्टीव जॉब की मिसाल देता हूं, ज्यादा मशहूर है तो इसलिए कि भाई उसका ना वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके वालिदैन फीस नहीं अदा कर सकते थे। तो उसने यूनिवर्सिटी छोड़ के उधर कैलीग्राफी का कोई कोर्स कर लिया जो कि सस्ता था, उसी यूनिवर्सिटी में हो रहा था। तो अब वो कैलीग्राफी का जो उसने कोर्स किया, तो जब कल को फिर उसने आने वाले टाइम में एप्पल जो मोबाइल बनाया तो उसने उसके अंदर वो जो कैलीग्राफी थी वो जब यूज़ की तो वो चार चांद लग गए, प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो गई। तो जब बुरे वक्त के अंदर आप स्किल सीख लेते हैं वो आपको अच्छे वक्त में फिर कई गुना ज़्यादा फायदा दे सकती है। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं, कोशिश करें, फ्री की बहुत सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं, यही कल को पैसे में कन्वर्ट होनी है और आपको बहुत फायदा होना है। नंबर 4 ये है कि एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी, सादगी को अपनाएं। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाए कायनात अल्लाह ताला के महबूब, लेकिन इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर की। आप चटाई पे तशरीफ़ फरमा हो जाया करते थे, आप बहुत महंगे घरों में या महंगे इंतज़ाम के साथ नहीं रहते थे, अक्सर फाका होता था। ये नहीं कि उनके पास कुछ चीज़ों की कमी थी, जो था वो दे देते थे लोगों को। ये अल्लाह ने बनाए ही ऐसे खूबसूरत इंसान थे कि लोगों को दे दिया करते थे। घर में फाके चलेगा, लोग खुश रहे। 100 ऊंट जो है वो लोगों को बांट दिया करते थे माले गनीमत का। सादगी, आपकी सादगी कुर्बान जाए। अगर हमारे पास पैसे भी ना हो और फिर भी हम सादगी ना पाए, वैसे तो मैं ये टाई शाई लगा के मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाता हूँ, लेकिन मैं खुद बहुत सादा ज़िंदगी बसर करता हूँ। मुझे पसंद है सादा ज़िंदगी बसर करना। मैं कोई बहुत उल्टे सीधे खाने नहीं खाता, बहुत मुझे पैसे खर्च करने का इतना कोई शौक़ नहीं है। ज़रूरी है वो करना पड़ता है, बच्चे हैं, फैमिली है, सारा कुछ है, लेकिन अदरवाइज़ आप जितना सादा रहेंगे आपको मज़ा आएगा। नेचुरल और फितरत के करीब ज़िंदगी बसर करेंगे। ठीक है ना। कुछ लोग हैं वो महंगे जगहों पे जाके वहाँ पे खुश होने की कोशिश करते हैं। आप जॉगर पहने, आप पार्क में जाएं, वॉक करें, आप खुश होंगे। घर में अगर जो भी सादा पका हुआ है खाएंगे, आप खुश होंगे, बेहतरीन लाइफ होगी। तो सादगी को गले लगाएं, सादगी को पसंद करें, सादा ज़िंदगी बसर करें, आपकी शान में कई गुना इजाफा हो जाएगा। नंबर 5 और आखिरी है कि जो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह की ज़ात आपको बहुत, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, अल्लाह ने आपको चलो ज़्यादा नहीं तो कम तो आमदनी तो दी ना, एक सर्वाइवल तो है। आप देखें लोगों के घर नहीं है, लोगों की सेहत नहीं है, लोगों के साथ मसाइल कितने हैं, लोगों ने कर्जे देने हैं, लोग छुपे हुए हैं। यहाँ बहरिया में पार्टियाँ, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, लोगों के पैसे लेके गायब है और लोग पीछे पीछे हैं, वो आगे आगे हैं। क्या फ़ायदा हुआ? शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना चाहिए। जब अल्लाह इज़्ज़त दे, जब अल्लाह काम दे, जब अल्लाह बरकत दे तो शुक्र अदा करें, सजदे में गिरें, अल्लाह से गिड़गिड़ाएँ, दुआ मांगें, अल्लाह से शुक्र पढ़ें हर लम्हे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी शुक्र करें, देखें वो देता कितना है। जिसने गुर्बत में भी शुक्र अदा किया अल्लाह को पसंद आता है वो बंदा। अल्लाह तो हमारी शारक से करीब है, अल्लाह सब कुछ जानता है। तो अगर पैसे नहीं है, कम आमदनी है, तो शुक्रगुजार तो ज़रूर बने, क्योंकि कई सारे अल्लाह ने पता नहीं आपको कई सारे मसाइल से बचाया हुआ है। अल्लाह ने आपको, उनसे जाके पूछे जो सजाए मौत के कैदी हैं, उनसे जाके पूछे जो हॉस्पिटल में पड़े हुए ICU के अंदर, उन्हें जाके पूछे जिनको कैंसर आखिरी स्टेज का है, जिनके गुर्दे फिर डायलिसिस करा करा के थक गए। तो शुक्र तो बनता है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, यही इंसानियत है। तो ये चंद तजावीज़ हैं। अगर आपके पास कम आमदनी है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।